नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। वेलकम टू विकल्प बाजार, जहां हम इन्वेस्टमेंट के अनेक ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करेंगे सेबी स्टडी 25 जनवरी 2023 के बारे में। सेबी स्टडी 25 जनवरी 2023 के अनुसार प्रत्येक 10 इंडिविजुअल ट्रेडर्स जो F&O में ट्रेड करते हैं, उनमें से 9 इंडिविजुअल ट्रेडर्स F&O में नुकसान करते हैं और साल 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार इन इंडिविजुअल ट्रेडर्स ने एवरेज 50,000 रुपये का नुकसान किया है। और इस F&O के नुकसान के अलावा इन इंडिविजुअल ट्रेडर्स ने लगभग 28% का ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी बियर किया है। और अगर हम इंडिविजुअल ट्रेडर्स जिन्होंने प्रॉफिट किया है उनके ट्रांजैक्शन कॉस्ट की बात करें तो उनका एवरेज ट्रांजैक्शन कॉस्ट 15% से 50% के बीच में रहा है। तो सेबी की स्टडी 25 जनवरी 2023 के अनुसार लगभग 90% इंडिविजुअल ट्रेडर्स न सिर्फ F&O ट्रेडिंग में पैसा लूज करते हैं बल्कि एक बड़ी ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी बियर करते हैं। हमने अपने एक वीडियो लेट अस अंडरस्टैंड स्टॉक मार्केट एंड F&O में 10 डेल्टा पे शॉर्ट ट्रायंगल का सिमुलेशन करके देखा था और उसमें हमको 2% का प्रॉफिट अचीव हुआ था और हमें किसी भी तरह की कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो अगर आप ATM स्ट्राइक प्राइस से दूर शॉर्ट ट्रायंगल बनाते हैं तो हमारा प्रॉफिट बेशक कम रहेगा लेकिन हमारे रिस्क भी कम रहेंगे और हम जितना ATM स्ट्राइक प्राइस के नज़दीक आके शॉर्ट ट्रायंगल बनाएंगे तो हमारे प्रॉफिट्स तो बढ़ जाएंगे लेकिन हमारे रिस्क भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाएंगे। यानी अगर मार्केट में किसी भी वजह से बहुत बड़ी और तेज बढ़त आती है या तो बहुत बड़ी और तेज गिरावट आती है तो अगर हमने शॉर्ट ट्रायंगल ATM स्ट्राइक प्राइस के नज़दीक बनाए हैं तो हमको बार बार एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे जिसकी वजह से हमारी ट्रांजैक्शन की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो अगर हम 10 डेल्टा पे शॉर्ट ट्रायंगल बनाते हैं तो हमको रेगुलर और कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स भी मिल सकते हैं और हमारी ट्रांजैक्शन की कॉस्ट भी कम रहेगी। तो क्योंकि नवंबर 2023 की मंथली एक्सपायरी अभी कंप्लीट हुई है तो आइए आज देख लेते हैं कि अगर हमने 10 डेल्टा पे शॉर्ट ट्रायंगल बनाया होता मंथली एक्सपायरी में तो हमको नवंबर 2023 में किस तरह के प्रॉफिट्स मिलते और हमारी ट्रांजैक्शन की कॉस्ट कितनी रहती। तो अब हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और आज है 2 दिसंबर 2023। तो नवंबर की एक्सपायरी अभी कंप्लीट हुई है ऑन 30th of November 2023 विच वाज द लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। और अगर हम अपने शॉर्ट्स ट्रायंगल की शुरुआत करेंगे तो जैसे कि हमारा रूल है कि मंडे आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द प्रीवियस मंथ, तो अगर हम नवंबर के एक्सपायरी का शॉर्ट्स ट्रायंगल बनाएंगे तो मंडे स्टार्ट होता है ऑन 30th of October 2023 क्योंकि अक्टूबर की एक्सपायरी थी 26 अक्टूबर को जो था लास्ट थर्सडे ऑफ अक्टूबर और मंडे है 30 अक्टूबर को। तो 30 अक्टूबर को हम मार्केट को 10 बजे तक सेटल होने देंगे और गेट ऑप्शन चेन को जब ड्रॉप करेंगे तो आप देखिए कि फ्यूचर का प्राइस है हमारा 19034.6 और हमारा IV है 12.03। और अब हम 10 डेल्टा पे एक शॉर्ट ट्रायंगल बनाएंगे। तो अगर हम पुट साइड की बात करें तो पुट साइड का डेल्टा नेगेटिव होता है और 9.84 का डेल्टा नेगेटिव पुट साइड का जो है वो है 18050 स्ट्राइक प्राइस पे। तो हम यहाँ एक लॉट सेल कर देंगे पुट का। और अगर हम कॉल साइड की बात करें तो कॉल साइड का डेल्टा पॉजिटिव होता है और 9.41 है 19,800 पे। तो हम एक लॉट कॉल का सेल कर देंगे एट स्ट्राइक प्राइस ऑफ 19,800 और ये हमारा शॉर्ट ट्रायंगल जो है ये रेडी हो गया है। तो देखिए ये हमारी पोजीशन बन गई है। अब हमारी जो रेंज है वो है
17,988 ऑन द लोअर साइड, और अपर साइड पे हमारी रेंज है 19,862। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमारी पोजीशंस में चेंज आता है। तो देखिए पहले दिन अगर आप देखेंगे तो हमारा 19,800 की कॉल का जो प्रीमियम था वो 24.5 पे हमने सेल किया था, और वो बढ़ के 39.3 हो गया है, और ओवरऑल हमको 65 रुपीज़ का नुकसान हो रहा है। तो कोई बात नहीं, आज शाम तक इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि 30 मिनट से हम आगे बढ़ेंगे कि ये प्रीमियम और बढ़ तो नहीं रहा है। अगर ये बढ़ रहा होगा तो हो सकता है कि हमको आज 3:15 बजे अपनी पोजीशन को चेंज करना पड़े, एडजस्ट करना पड़े। तो आज आप देखेंगे कि अभी तक तो प्रीमियम 33.9 है 2 बजे, और नेक्स्ट डे में आ गए हैं हम। तो नेक्स्ट डे हमारा प्रीमियम 29.9 है 19,800 की कॉल का, और अभी तो दिक्कत नहीं लग रही है, लेकिन देखते हैं कि आज शाम को हमारी पोजीशन में हमको क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा क्या। तो अभी भी देखिए कि हमें कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, हमारा प्रॉफिट हो गया है 537.5 रुपीज़। तो अभी तो कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो हम एक दिन से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट हो गया है 892.5, और अगर हम एक दिन और आगे बढ़ते हैं तो हमारा प्रॉफिट है 810 रुपीज़। लेकिन आप 19,800 का जो कॉल का हमने प्रीमियम बेचा था वो था 24.5, और कॉल साइड का प्रीमियम लगातार ऊपर बना हुआ है 34.05 है 3 नवंबर को 3:16 पे। तो ये थोड़ा सा हमको चेक करते रहना पड़ेगा कि ये प्रीमियम जब भी डबल होगा तो हमको सतर्क रहना पड़ेगा। तो अगेन हम 30 मिनट से आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 10 बजे ये प्रीमियम 19,800 का जो कॉल का स्ट्राइक प्राइस था ये बढ़ के हो गया है 50.8, और हमको अब एडजस्टमेंट कर लेना चाहिए। तो हम पहले तो अपनी ये पोजीशंस एग्जिट कर लेते हैं, क्योंकि पुट साइड का भी प्रीमियम काफ़ी गिर चुका है, तो इसमें भी बने रहने का कोई मतलब नहीं है अब। और कॉल साइड से तो हमको एग्जिट करना ही है, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी बढ़ चुका है। तो अब हम गेट ऑप्शन चेन में जाएंगे और दोबारा से 10 डेल्टा का पुट और 10 डेल्टा का कॉल बेचेंगे। तो 10 डेल्टा का पुट अब आ रहा है हमारा 18,650 पे, और हम चाहें तो 18,700 भी बेच सकते हैं। तो 18,700 को हमने बेच दिया, क्योंकि मार्केट तो लगातार ऊपर ही बढ़ रहा है। और अगर हम 10 डेल्टा की बात करें तो ये देखिए 20,050 जो है यहाँ पे हम इसको कॉल साइड को बेचेंगे, क्योंकि मार्केट लगातार ऊपर बढ़ रहा है। तो हम ऊपर में थोड़ा सा प्रोटेक्शन एक्स्ट्रा लेंगे, तो इसलिए हमने 20,050 का जो है स्ट्राइक प्राइस वहाँ पे हमने जाके एक कॉल का लॉट बेचा है। और देखिए ये हमारी रिवाइज पोजीशन बन गई है। अब हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है 2447.5, और हमारी रेंज बढ़ के हो गई है 18,652 से 20,098 ऑन द अपर साइड। तो क्योंकि अपर साइड को मार्केट लगातार चैलेंज कर रहा है, तो इसलिए हमको, अब देखिए ये पे ऑफ चार्ट है, तो पे ऑफ चार्ट के हिसाब से भी आप देखिए कि मार्केट लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और बीचों बीच हमारी ये पोजीशन आ चुकी है। और इसलिए अब हमको दोबारा से हम पीएनएल में जाएंगे और देखेंगे कि अगर हमारा दोबारा से कॉल साइड का प्रीमियम जो है चैलेंज होता है तो हम एक दिन और आगे बढ़ते हैं। और अभी तो पोजीशन ठीक लग रही है, तो अगले दिन भी पोजीशन ठीक है, लेकिन कॉल साइड अगेन थोड़ा सा बड़ा है, पर अभी इतनी कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो देखिए हम 9 नवंबर को आ गए हैं, हमारा प्रॉफिट है 540 रुपीज़, और अब हमारा प्रॉफिट है 872.5। 13 नवंबर को हमारा प्रॉफिट है 1175। तो 2% का मतलब है कि हमको इस स्ट्रेटेजी को बनाने में, क्योंकि हमने 10 डेल्टा पे बनाया है, तो हमारा अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपया इसमें लगा है स्ट्रेटेजी अप्लाई करने में। तो हमको जब भी 2,000 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा
तो हम अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लेंगे अपने प्रॉफिट को बुक करके। तो अब देखिए दोबारा से मार्केट शायद ऊपर की तरफ गया है, इसीलिए हमारा 20,050 का जो कॉल स्ट्राइक प्राइस है उसका प्रीमियम 26.55 हो गया है। तो एक बार हम पे ऑफ चार्ट देख लेते हैं। तो मार्केट अभी है 19,702.4 पे। तो एक एक दिन आगे करके देखते हैं कि अगले दिन देखिए क्या पोजीशन बनती है। और ये देखिए हमारा दोबारा से ये 34.55 पे पहुंच गया है कॉल साइड का प्रीमियम। तो इस जगह पे अगेन हमको चेंज कर लेना चाहिए, इसको एडजस्टमेंट कर लेना चाहिए। तो 18,700 भी देखिए हमारा प्रीमियम काफ़ी गिर चुका है। तो हम एक एडजस्टमेंट और करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमको ऊपर की साइड में प्रोटेक्शन चाहिए। तो हमने पुट साइड को एग्जिट किया पहले 7.55 जो अभी का प्राइस है, कॉल साइड को एग्जिट किया 34.55 पे जो अभी का प्राइस है। और हम दोबारा से गेट ऑप्शन चेन में जाएंगे और 10 डेल्टा को अगेन हम सेल करेंगे। तो पुट साइड का अगर आप बात करें तो 19,250 स्ट्राइक प्राइस पे डेल्टा है -10.97। क्योंकि मार्केट लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो हम थोड़ा सा इसमें चैलेंज लेंगे और 10 के ऊपर थोड़ा सा 10.97 पे हम इसको सेल करेंगे पुट के एक लॉट को। और जब हम कॉल के लॉट की बात करें तो कॉल में हमारा देखिए हम सेल करेंगे 9.38 के डेल्टा को, ये है 20,200। तो इसको हमने एक लॉट को सेल किया क्योंकि हम ऊपर की तरफ में थोड़ा एक्स्ट्रा कुशन रखना चाह रहे हैं। तो अब देखिए अगेन हमारी रेंज आ गई है 19,207 ऑन द लोअर साइड, 20,243 ऑन द अप साइड। तो इसको भी अगेन अब हम एक एक दिन से आगे बढ़ेंगे। और देखिए अब हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो है 2185 और हमको जो प्रॉफिट चाहिए वो भी 2000 की रेंज में ही चाहिए। तो देखते हैं एक एक दिन आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए शायद लगता है कि मार्केट दोबारा से ऊपर गया है, लेकिन अब हम 30 मिनट्स एक बार बढ़ के देखते हैं और देखते हैं कि क्या पोजीशन बनेगी शाम तक। अगर 3:15 बजे हमको चेंज करना पड़ा तो हम अपनी पोजीशन को दोबारा से एडजस्ट करेंगे। तो अभी तो 12 बजे 207 रुपये हमारा प्रॉफिट है। और तीन बजे देखिए हमारा प्रॉफिट 280 रुपया है। और 15 मिनट हम देखते हैं तो हमारा प्रॉफिट 265 रुपीज़ है। तो हमने ऊपर का कॉल साइड का जो हमने लॉट सेल किया है वो चूज़ किया था हमने 20,200 का स्ट्राइक प्राइस, और अभी मार्केट है 19,808 और आज दिन है 17। हमको एक वीक पहले हम अप्रॉक्सीमेटली चाहेंगे कि हम इस पोजीशन से एग्जिट करें और देखते हैं कि अगले 4 दिन में हमारा मार्केट कहाँ पे रहता है। क्योंकि अगर मार्केट ने अगर फिर से इसको चैलेंज किया तो लास्ट वीक में हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, हम अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लेंगे। तो चलिए एक 30 मिनट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अच्छा देखिए मार्केट नेक्स्ट डे जो है हल्का सा नीचे आया है, इस वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ के 590 रुपीज़ हो गया है। और अगला 30 मिनट अगर हम देखें तो मार्केट अगेन देखिए 19,764 पे है। तो अभी हम इस ट्रेड में बने रहेंगे और देखते हैं कि एक दिन अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए मार्केट अभी हमको 977.5 रुपीज़ का प्रॉफिट दे रहा है। एक दिन और आगे बढ़ेंगे तो 1125 और एक दिन और आगे बढ़ेंगे तो ये प्रॉफिट हो गया हमारा 1457.5। तो अब हम आ गए हैं थर्सडे के दिन। तो ये हो गया थर्सडे 1 वीक प्रायर टू द एक्सपायरी वीक। तो हम या तो फ्राइडे को या तो मंडे को हमको अपनी पोजीशन को एग्जिट करना है। तो एक दिन का हम और चांस लेते हैं। तो मार्केट पहुंच गया हमारा 19,806.65 पे, ये है फ्यूचर का प्राइस। और क्योंकि जो ऑप्शन के प्रीमियम्स हैं वो फ्यूचर के प्राइस के ही कॉरस्पॉन्डिंग रहते हैं तो हमको फ्यूचर का ही प्राइस हमेशा चेक करना चाहिए। तो
अब हम 30 मिनट से आज के दिन चेक कर लेते हैं कि आज 3:15 बजे क्या पोजीशन बनती है। तो अभी 2 बजे देखिए हमको मिल रहा है 1882.5 का प्रॉफिट, और ये 3:15 बजे हमको मिल रहा है 1897.5। तो ये है पोजीशन। अगर आप चाहें तो हमको अप्रॉक्सीमेटली 1.7% का प्रॉफिट मिल रहा है यहाँ पे। आप चाहें तो यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। तो जब हम देखिए नेक्स्ट डे आगे बढ़ते हैं जो है 28, क्योंकि 27 को क्या था, छुट्टी था गुरु नानक जयंती की, इस वजह से मार्केट्स में हॉलीडे था। तो आज देखिए, आज तो हमको शर्तिया इस पोजीशन से एग्जिट होना ही है। तो बेशक कुछ भी हो, हमको आज शाम को 3 बजे तक या 3:15 बजे तक एट द मैक्स हमको इस पोजीशन से एग्जिट ले लेना है। तो अभी हमारा प्रॉफिट देखिए 2042.5 है, और अब देखिए आज के 3:15 बज गए हैं, 2030 हमारा प्रॉफिट है। अब हम इस ट्रेड में किसी भी वजह से बने नहीं रहेंगे, हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे 2030, और हम इस पोजीशन से एग्जिट कर लेंगे। तो अब आप देखिए कि अब हमने जो नवंबर की पोजीशन ली थी, अब हम अपनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट चेक करेंगे इस महीने में हमारी टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी आई। तो आप देखिए कि हमने सबसे पहले एक पोजीशन बनाई पुट साइड में 18050 स्ट्राइक प्राइस पे पुट हमने एक लॉट सेल किया, 19,800 का कॉल का एक लॉट हमने सेल किया। उसके बाद हमने उस पोजीशन को क्लोज किया, फिर एक नई पोजीशन बनाई 18,700 स्ट्राइक प्राइस पे ऑन द पुट साइड, 20,050 स्ट्राइक प्राइस ऑन द कॉल साइड। इस पोजीशन को अगेन हमने क्लोज किया, और हमने एक और पोजीशन बनाई 19,250 ऑन द पुट साइड एंड 20,200 ऑन द कॉल साइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने टोटल 12 बार ट्रांजैक्शंस हमने किए। तो 12 बार के ट्रांजैक्शंस का मतलब है कि अगर आप एक कम ब्रोकरेज वाला भी ब्रोकर आप चूज करते हो तो भी आपको 10 रुपीज़ ईच टाइम आपको पे करने पड़ेंगे। यानी कि हमारी जो टोटल ब्रोकरेज की कॉस्ट आई वो 120 रुपीज़ है, और उसके ऊपर हमको 18% का जीएसटी पे करना है। उसके अलावा हमको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करना है, हमको स्टैम्प ड्यूटी पे करना है ऑन दी बाई साइड, हमको सेबी टर्नओवर चार्जेस पे करना है, और हमको एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस पे करना है। तो ये सारे चार्जेस अब हम कैलकुलेट करेंगे कि वो कितने बन रहे हैं। अब हम ब्रोकरेज के अलावा बाकी चार्जेस की बात कर लेते हैं। तो अगर हम स्टैम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस एक्चुअली अप्लाई होते हैं ओनली ऑन द बाई साइड। तो जितनी बार हमने बाई किए हैं प्रीमियम्स, उन बाई वाले प्रीमियम से पे हमको स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस पे करना पड़ेगा। सेबी टर्नओवर चार्जेस जो है वो बहुत ही नॉमिनल है, दैट इज़ ₹10 पर करोड़। तो क्योंकि हमारी टोटल वैल्यू जो हमने ट्रांजैक्शन की है वो है 12,575 रुपया, तो हमको मात्र 0.0125 रुपीज़ चार्ज लगेगा ऑन सेबी टर्नओवर चार्जेस। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ सेल साइड के प्रीमियम पे अप्लाई होता है। तो जितनी बार हमने सेल किया है उन प्रीमियम्स पे हमको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करना पड़ेगा, और इसकी जो टोटल कॉस्ट हमको पड़ रही है वो सिर्फ ₹4.56 पड़ रही है। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस जो है वो हमको कंप्लीट ट्रांजैक्शन पे देना पड़ेगा, चाहे वो बाई हो चाहे वो सेल हो। तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो वो
0.05% है, और वो भी अगर, क्योंकि हमने बहुत कम प्रीमियम्स बेचे हैं और बहुत कम वैल्यू के प्रीमियम्स खरीदे हैं, तो हमारी जो टोटल कॉस्ट है इसमें वो है सिर्फ ₹6.28, और जीएसटी एप्लीकेबल होगा एट द रेट ऑफ 18% ऑन द ब्रोकरेज, सेबी चार्जेस एंड ट्रांजैक्शन चार्जेस। तो इसकी भी अगर हम बात करें तो ये हमारी टोटल कॉस्ट है ₹22.73। तो अगर हम ओवरऑल कॉस्ट की बात करें, ट्रांजैक्शन कॉस्ट की इंक्लूडिंग द ब्रोकरेज ऑन द शॉर्ट्स ट्रायंगल दैट वी हैव मेड इन द मंथ ऑफ नवंबर, तो उसकी टोटल कॉस्ट है ₹153.75। और उसमें से भी अगर आप देखेंगे तो मेजर पार्ट जो है वो है आपका ब्रोकरेज। तो इसमें से ₹153.75 में से ₹120 का तो अकेला ब्रोकरेज ही लगा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहे। मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।